खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, है तुम्हें अपने बीच अपने बीच तो यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, खातिर हमारे। आज बाबा ने वॉल्यूम कम करने को कहा है, पर तालियों का वॉल्यूम अच्छा हो सकता है। समय, स्थान और मौके के अनुसार वॉल्यूम रखना है ना। तो आज तो बहुत खुशियों का दिन है। तो अभी मैं आदरणीय भगवान भाई जी का स्वागत करती हूँ कविता के द्वारा। तो ये हरिओम भाई ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है, स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है, जिनके हर कदम में फैले शांति की मशाल है। चलते हैं गांव गांव लेकर, बस प्रभु का नाम है, चलते हैं गांव गांव लेकर, बस प्रभु का नाम है, हर द्वार पहुंचाते सत्य शांति का पैगाम है। नशा छोड़ो बनो नैतिक, यही जिनका मंत्र है, नशा छोड़ो बनो नैतिक, यही जिनका मंत्र है। स्वागत में जिनके गा रहा है यह गीत किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र है। नशा छोड़ो बनो नैतिक, यही जिनका मंत्र है, स्वागत में जिनके गा रहा है यह गीत किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र है। अथक बनकर करते सेवा भाई जी बेमिसाल हैं, स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है। बिना संकल्प बदले ना बदलेगा यह संसार, यह संकल्प लेकर चल दिए, बिना संकल्प बदले न बदलेगा ये संसार, ये संकल्प लेकर चल दिए। हो बाबा को भी नाज, ऐसे काम जग में कर दिए, विश्व सेवा करते, विश्व सेवा करके कहते बस ये बाबा की कमाल है। स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है। स्कूल कॉलेजों में बिखेरा मूल्यों का सच्चा ज्ञान है, स्कूल कॉलेजों में बिखेरा मूल्यों का सच्चा ज्ञान है। बच्चों में भरा आत्मबल, दिया उन्हें ऊंचा स्वमान है। कैदियों को भी ज्ञान देकर दी आत्मा की पहचान है। बदल गया लाखों जीवन, मिल गया नव अरमान है। आज जेलों का भी आपने कर दिया संसार तो खुशहाल है। स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है। आज जेलों का भी आपने कर दिया संसार तो खुशहाल है। स्वागत है ऐसी रूह का जो रोशनी की मिसाल है, जो रोशनी की मिसाल है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम बहुत समय नहीं लेंगे, भाई जी का उनका उद्बोधन सुनेंगे, सुंदर क्लास सुनेंगे। उससे पहले ताराबेन संक्षिप्त में और परिचय कराएंगे आप सभी को। ओम शांति। आदरणीय महारथी भाई जी हमारे बीच पधारे हैं। तो आपका जन्म महाराष्ट्र की धरनी में इस महान कार्य के लिए जन्म हुआ और आपको 1982 में एक रद्दी की दुकान से किताब मिला जिससे आपको परमात्मा का परिचय मिला, आप सबको पता है। और 1987 से आप समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय किचन विभाग शांति वन में आप अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं।
और शुरू में आप 8 वर्ष तक जब आपको ज्ञान मिला तो दिल्ली पांडव भवन करोल बाग सेंटर से आपने अपनी सेवाएं शुरू की और उसके पश्चात शांतिवन में आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और आपने ग्राम विकास अभियान, शिव संदेश अभियान और भी कई अभियानों के द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर ईश्वरीय संदेश दिया है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विंग से जुड़कर अनेक प्रकार की सेवाएं करते रहते हैं। तो ऐसे अथक सेवादारी, सच्चे सेवादारी महारथी भाई जी, मास्टर भगवान भाई जी हमारे सम्मुख आज पधारे हैं। ये हमारे लिए अचानक की लॉटरी है। तो ऐसे भाई जी से हम अभी सुनेंगे। स्वागत और अभिनंदन। शांति। तो सभी दिल्ली की किंग नाम आपका बताता है, राजा बनने वाले। तो कौन कौन राजा बनेंगे? किंग वाले राजा ने बने, कौन हाथ खड़ा करो मुझे। अच्छा, सबको राजा बनना है। तो आज हम इसी के ऊपर क्लास करेंगे, भविष्य में राजा बनने का पुरुषार्थ। भविष्य के राजा बनने का पुरुषार्थ, क्योंकि हमारी पढ़ाई प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज है ये, और वो भी किंग कैंप, ये राजाओं का कैंप लगता है रोज। तो राजा कैसे बने? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो मन को कहा कि मन तुम परम धाम में जाना, लेकिन मन कहीं मार्केट में लेके जाएगा, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। फिर आप लोगों के साथ पार्सलिटी हो जाएगी। कहीं भी रहो, चाहे समर्पित हो, चाहे कितने साल से ज्ञान में चलते हो, ज्ञान में चलने के बाद जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो राजा बनेंगे। ये सबके लिए चांस है, चाहे गरीब हो चाहे माता हो, इंद्रिया तो सबके पास है। और इंद्रिय किसके? खुद की। और जिन्होंने खुद की इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा बनने का ये है फॉर्मूला। तो चेक करो, मैं राजा बनूंगा या क्या बनूंगा। कई बार कई बच्चे कहते बाबा मेरा भविष्य का थोड़ा चित्र बता देना, मैं क्या बनूंगा। तो आपको भी एक चित्र देता हूं, तो आप खुद चेक करना कि हम कौन से लाइन में हैं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, ऐसे आत्मा का भविष्य है दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। आंखों से गलत देख लिया तुरंत उदास हो गया, कान से कुछ गलत सुन लिया उदास हो गया। उदास वाले क्या बनेंगे? दास दासी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो श्रृंगार करने वाली दासियां बनेंगी। दासियों का काम क्या आता है? और वहां दहेज में दासियां मिलती 400-500। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्योंकि धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, इसलिए क्या बना?
सब कर। कोई ज्ञान में चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान योग का, इंद्रियों को अधीन किया हुआ है, स्वराज्य अधिकारी है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता। ऐसे आत्मा भविष्य में क्या बनेगी? क्या बनेगी? इंद्रियों को शासन प्रमाण किया है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, तो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा, क्योंकि धन से सेवा नहीं की, इसलिए क्या बना? कंगाल। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं कौन से लाइन में हूं। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, और लक्ष्य क्या है? राजा बनने का। इसलिए राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं इधर उधर, केवल इंद्रियों पर शासन करना है। इस स्थूल दुनिया पर वही शासन कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। सिंपल सी बात है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 9.5 करोड़ सेल्स है। उस दुनिया का ये सैंपल दुनिया मिली आपको। जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसलिए दूसरों को देखने का समय नहीं है अभी, वो क्या करता है, वो क्या करता है। कई तो सोचते हैं सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। 100 साल का तो संगम युग बाबा ने बोला है, अब 11 साल तो बाकी है, कहीं तो दिखाई नहीं दे पड़ता। सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ, अपने अंदर सतयुग बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा। तो क्या एक आत्मा का इसके ऊपर शासन है? एक धर्म धारणा है एक आत्मा की। अखंड भारत, अखंड मतलब आत्मा के साथ कान भी, आत्मा के साथ आंखें भी, आत्मा के साथ। नहीं तो कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी टकेसर खाजा। नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जोचे हो रहे। 63 जन्म 84 जन्म निर्विघ्न बनना है, इसको निर्विघ्न बनाओ। जिसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, यह शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चल रहे? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती है, मोबाइल देखते तो रात को 12 भी बजे टक टक करती रहती है, लेकिन योग में बैठते बंद हो जाती है। इसका मतलब ज्ञान आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हो, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जानो, बताना क्या हुआ। अकेले ज्ञान में मत चलो। अगर इस युद्ध में विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जिसका इंद्रियों का सहयोग है वही विजय बनेंगे। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार, सारे मुरलियों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। मैं कितना योग करता हूं, मेरे पास कितना ज्ञान है, कितनी धारणा है, मेरी इंद्रियां मेरे वश में चाहिए। और जिसकी इंद्रिया वश में, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, वो लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय राज्याधिकारी बन सकता है। तना भी वरदान। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे को देखते ही रास्ता काटते हैं, क्योंकि मेरा इंद्रिय पर संयम नहीं है। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े जाकर के उनके सामने गिर जाएंगे, दुर्योधन के सामने,
पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी अमृत वेला करके शरीर में जो प्रवेश करते हैं, रथ के अंदर प्रवेश करते हैं, नहाते धोते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम कोई ऐसी बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम आज सारी दिन कोई ऐसी गलत चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए और कुछ नहीं किया। क्या किया? ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा रोज ये चार्ट लिखते थे। आज था ना, चार्ट लिखो और कोई चार्ट नहीं लिखो। मेरी सारी दिन इंद्रिया कितनी मेरे वश में रही, कौन सी इंद्रिया ने गलत काम किया, बाबा सजा देते थे। लेकिन आज हम देखते आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, क्या देखता है, क्या क्या खाता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चे ने अचानक गलत कोई काम किया तब उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, देखने का और पूछने का टाइम ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा टाइम निकाल करके ये चार्ट करते थे और इसी ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए 2 पुरुषार्थ किया। एक बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया और दूसरा बाबा ने क्या किया, इंद्रियों का दरबार लगाया। इसी 2 पुरुषार्थ से नारायण बने। हमें भी वही करना है। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, उसे हुआ कुछ नहीं। आखिर भगवान को धरती पर आना पड़ा और क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो और स्वयं को बदलो। इसी से दुनिया बदल गई। रोज की मुरली में बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा था। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया ही चलाते वो डूब जाता है, असफल हो जाता है। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते कान के द्वारा, माया आते आंखों के द्वारा, माया आते मुख के द्वारा, माया आते मन के द्वारा, माया आते बुद्धि के द्वारा। ये दरवाजे हैं माया आने की, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। जैसे पहले किले में राजा रहते थे और कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे, चेकिंग होती थी। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, राजा रहता है इसके अंदर, ये कैंप है, इसमें रहता है तो राजा। लेकिन इस किले में कोई रोकने टोकने वाला, जो योग्य नहीं है वो ना सुनना, योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं वो ना बोलना, यह है पुरुषार्थ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुष। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। ज्ञान में कितने भी होशियार है, अगर इंद्रिया धोखा देंगे असफल हो जाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी से हमारा भविष्य का पद ऊंचा होगा, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है विकार पर जीत प्राप्त करना। लेकिन क्यों, जिस आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या है, योग ही नहीं लगता, मुझे सहन ही नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? इंद्रियों की अधीनता। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन आंखों ने गलत देखा, मुख ने गलत बोला, कान ने गलत सुना। जब योग में बैठे वही याद आता है, योग टूट जाता है। अगर आंखें योग्य देखेंगी, कान योग्य सुनेगा तो योग अपने आप लगेगा। योग मतलब ऐसा नहीं योग में बैठो तो योग लगाओ, सारा दिन हमारी इंद्रियां शासन प्रमाण हो। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद पीट जाएगी। आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। आंखों को तो रात को 10 बजे से 4 बजे तक रेस्ट दिया, लेकिन जैसे योग में बैठते बंद हो जाते, अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करते।
लेकिन कभी हम आंखों को पूछते ही नहीं भी तुम क्यों सो रहे, बताओ, पूछते ही नहीं। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, मन से तुरंत बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुम मेरे भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुमने तो हमारी दुनिया बनाई। इसीलिए हम इंद्रियों के अधीन होते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। देवता बनने का पहला ये पाठ है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और असुरी शक्ति है। आज कान किसी लिए आत्मा की रक्षा करने के लिए, आंखें किसी लिए आत्मा की रक्षा करने के लिए, मुंह किसी लिए आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है 500 की नोटा की बोरा ले लो, मुझे अंदर भेज दो। अगर वो लालच में आ जाए, 500 की बोरा लेकर उसको भेज दे, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी इंद्रिया किसी लिए रक्षा करने के लिए, लेकिन यही रक्षक भक्षक बने। इसलिए कान को देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते हैं बातें करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गए। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहां है? यहां राजा रहता है, लेकिन शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि, ये नवाब है, अपना अपना राज, किसी को सुनते ही नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती इनसे करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, बुद्धि के साथ दोस्ती, फिर आत्मा के ऊपर अटैक हो गया। आत्मा तो कुछ नहीं करती, क्योंकि उसके साथ ही अधीन है। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। जो हमारे शरीर में विकारों पे अंग्रेज घुसे उनको भगाना। तो कैसे भगाएंगे? भारत में अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया? क्या किया? वही युक्ति आप भी अपनाओ। क्या किया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, वहां इकट्ठे हो गए थे। ये अंग्रेज हमारे लिए ऐसा करे तो उसके लिए क्या करें। लेकिन अंग्रेज लोगों को पता चला ये तो ऐसी ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। तो एक ही कोई गेट था, और उसी गेट पर खड़े होकर के गोलियां झाड़ी। कुआं था, कई तो मर गए। उससे लोगों में और आक्रोश पैदा हुआ। फिर नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किया। भारत में पहले अखबार नहीं थे। लोकमान्य तिलक ने पहला अखबार महाराष्ट्र में केसरी नाम से चालू किया था, ताकि लोकल में क्या क्या अंग्रेज कर रहे हैं वो लोकल भाषा में लोगों, जनता को पता चले। पहले सोचते थे कि हमारी उन्नति करने के लिए आए। फिर मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है, वो भी महाराष्ट्र से चालू हुआ है। लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, ताकि त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए, नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है हमको बोल रहे वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसीलिए बोलने नहीं देते थे। साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो, तब जाकर के जनता जागृत हुई और जनता ने नारा लगा, अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी जनता को नहीं, कर्म इंद्रियां, इनको जागृत करो, दरबार लगा दो, इनके अंदर रग रग में विकार मेरे दुश्मन है बिठा दो। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया, गो बैक, कान कहता है और क्या हो, इधर से आ जाओ। वास्को डी गामा बनाता है, यहां से प्रवेश करता है। इसलिए रोज हमें क्या करना है? इंद्रियों को बातें करनी है, और जो इंद्रियां नहीं मानती उसको सजा दो। ये है पुरुषार्थ, और इसी के पुरुषार्थ से क्या बनेंगे?
राजा बनेंगे, स्वराज्याधिकारी। लेकिन आज हमारा अपने पर ध्यान नहीं है, और इसलिए समझ, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैं बोरी भर करके पीसा, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह मुरली सुन लिया, अमृतवेला किया, सेवा किया, और सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, मुख ने गलत बोला, जितना कमाए उतना खत्म, जमा कुछ ही नहीं है। यह है पुरुषार्थ। इससे हमारे संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सारी समस्याओं का जड़ इंद्रियों के अधीन, यह है स्व परिवर्तन। तो रोज हम अपनी इंद्रियों से कैसे दरबार लगाएं, कैसे बातें कहें। बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। बाबा कौन है? दोस्त। कहता है दोस्त तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, ताकत दूंगा और तुमको विजय बनाऊंगा। तो हमें रोज अमृतवेला बाबा के पास जाना है, ट्रेनिंग लेकर के पावर लेके आना है। उसके बाद जब शरीर हमारा एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है, तो इसके अंदर प्रवेश करो और सभी इंद्रियों से अमृतवेला के बाद 5 मिनट के लिए दरबार लगा दो। गुड मॉर्निंग बोलो, और गुड मॉर्निंग बोल करके एक एक से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो। कान जिंदा क्यों है? आत्मा का कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए सेल्स तो, लेकिन तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। आज मैं मेरे हितैषी शिव दोस्त के पास गया था, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और मेरा दोस्त ऐसा वैसा इशारा नहीं देता, मेरा हित चिंतक है। तो इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं 10 बजे। अगर उस दरबार में तुमने कोई व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल मैं शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का, तो हमारा कौन सा कैमरा? थर्ड आई। पता है नहीं राइट क्या है, रॉन्ग सबको पता है। तो मेरे कैमरे लगे हुए हैं, रात को सोने के पहले तुमको चेक बताऊंगा। फिर आगे चलो प्रूफ के साथ, आगे चलो मुख के साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, परचिंतन करते हो। क्या मैंने तुमको परचिंतन करने के लिए रखा? अगर तुम सारा दिन किसी का परचिंतन करेंगे, अपमान करेंगे, बाबा ने कहना वैल्यूम कम करो, तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना, माउंट आबू बाबा को, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे। तुमने उस प्रभु को घंटों तक नहीं आ रहा हुआ है, 10 बार देखा हुआ है, खाते हुए देखा हुआ है, चलते हुए देखा है। बाबा को झंडा पहराने के लिए उठ के चलते थे, कई बार तो बाबा सभा में भी चक्कर लगाया। वंडरफुल। लोग तो साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, साक्षात्कार। लेकिन तुमने, हे आंखें, तुमने साक्षात देखा हुआ है। क्या प्रभु को देखकर मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की, हाथ ने कर्म ना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिल गई। मुख ने भाषण किया, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना, किसी किसी का आंखें धोखा दे रहे, बंद है, क्योंकि मैं जैसा आया साथ में माया भी आई है। साथ में माया दिखाई नहीं पड़ती, आई है क्लास में। वो कहती है माउंट आबू का कहां से भाई आया, सबके ऊपर मेरा इतना अच्छा राज्य है, अगर ये इंद्रिय प्रशासन के मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। ये हर एक के पास जाकर के
आलस और अलबेलेपन की संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। जब आलस आएगा तो आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद उसका कान भी, अब क्लास सुना या ना सुना तो क्या पता, जैसा रहता है वैसे रहेंगे, फिर राज्य तो उसका ही रहेगा। इसलिए कान खोल करके क्लास सुनो। मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर कभी भी कहीं चर्चा किया कभी? एक बार ताली बजाओ जोर से। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, थोड़ी आपकी सेवा हो जाएगी, क्योंकि वंडरफुल टॉपिक आई है। सारे परिवर्तन का जड़, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कितने ग्रुप में क्या क्या लोग डालते रहते हैं, जो मूल बातें छोड़ करके इन बातों में लगे, सफल नहीं बनेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे सफल नहीं बनेंगे, और ऐसा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मूल बातें, आत्मा का पाठ और साथ में इंद्रियों पर शासन, योग, बस ये 2-3 करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अनुभव होगा। हमने तो कुछ नहीं किया, बताने मेरा अनुभव कहां थे, 2 शब्द नहीं बोलते थे, हमने ये पुरुषार्थ यहां तक बैठे, कहां माउंट आबू तक पहुंच गए, कहां आज जेलों में सेवा, खूंखार लोगों को सुनाते हैं, वाणी में कहां से बल आया, क्योंकि ये पुरुषार्थ क्या, इसी से आपके बस सेवा सब कुछ ये हो जाएगा। इसलिए 100 परिवर्तन करना जरूरी है। 100 परिवर्तन से विश्व अपने आप बदल जाएगा। 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाबा का दिल तकत, तीसरा है भविष्य के राजा का तकत। लेकिन भविष्य का राजा का तकत किसको मिलेगा? जो बाबा के तख्त पर बैठता है। बाबा के तख्त पर कौन बैठता है? जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठता है। भ्रुकुटी के तकत पर कौन बैठता है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया है, कोई विघ्न नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो अपने तकत पर बैठेगा। तो भविष्य के राजा का तकत आधार क्या हुआ? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने स्वराज्य किया है, भविष्य का तकत अपने आप मिलेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो बता रहे थे, आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ में कर्मना सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है, उसके चरण छूते, छूना चाहिए तो यहां, क्योंकि मिलने के लिए किसको आते? आत्मा को। लेकिन छुआ यहां क्यों? आत्मा को लाने वाला कौन? पांव। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के ऊपर भी। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? उस समय पांव कहता नहीं नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुंह कहेगा तुम नहीं आएगा तो मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुख पर चिंतन करने के लिए अकेला जाएगा? पांव जाएंगे नहीं तो मुंह कहां से जाएगा? हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और कई कहते मेरे को कोई रिगार्ड देता ही नहीं। कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा, कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है। इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्युग में प्रकृति अधीन करना है। जिन्होंने ये संस्कार डाले अपने इंद्रिय प्रशासन, प्रकृति अभी अधीन हो जाएगी, लोग आपका कहना मानेंगे, सब कुछ कारोबार ठीक चलेगा। पर आज दुनिया में क्राइम हो रहे, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है। ये सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इंद्रियों की अधीनता। तो परमात्मा इस धरती पर आता है और राजयोग सिखाता है, ज्ञान योग सिखाता है। और जो इस ज्ञान योग के आधार से इंद्रियों पर शासन करता है, स्वराज्याधिकारी बनता है, उसे कोई भी क्राइम, कोई भी गलत काम नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को ही सतयुग में लेके जाता है, ऐसे ग्रुप को ही लेके जाता है, ताकि सुख शांति, वहां कोई क्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं।
अगर ज्ञान में चलने के बाद भी मेरे से कोई परेशान है, कई भाई बहनों से लोग परेशान है अभी भी। कोई माता जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों बोलते हैं? वो माता भी नहीं चाहती कि मैं बोलूं, ऊंचा बोलूं नहीं मेरे लेकिन संस्कार नहीं बदल रही। क्यों? इंद्रियों पर शासन नहीं है। कितना साल ज्ञान में चले वो वैल्यू नहीं, जितना बार भी चले इंद्रियों पर कितना शासन किया, इससे दैवी गुण दैवी शक्ति आएगी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के साइन के बिना पत्ता भी नहीं लगा है। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। हाँ, बुद्धि कहते हैं ठीक है जाओ जाओ, कहते ही साइन करते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, श्रीमत के आधार से निर्णय लेना। अगर तुम गलत निर्णय लोगे मैं तुमको सजा दूंगा। तो क्या इतना पुरुषार्थ करते हैं राजा बनने के लिए? हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने, हम राजा बनने वाले करते हैं तो कैसे राजा बने? इसलिए राजा बनने का ये है पुरुषार्थ। एक एक इंद्रियों के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और जब ये रूलिंग तब सुखी है, तब हर जगह पर समझो किसी ने गाली दी, प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? पीए के पास जाता है। उसका जो पीए होता है उसके पास जाता है। पीए पढ़ेगा पहले, फिर कहे क्या फालतू आदमी लिखता है गाली देने वाला पत्र, इतना अच्छा बेचारा बुजुर्ग है, इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और ऐसे लिखता, फाड़ के फेंक देगा उसे। मना उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी गाली दी गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गया। और सवेरे 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं। जब मेरी इंद्रियां हितैषी नहीं, और ये इंद्रियां माया से क्यों मिली है? क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम उनसे प्यार नहीं करते, कभी उनसे बात नहीं करते। लंदन बात करेंगे, अमेरिका बात करेंगे, रिश्तेदारी को बात करेंगे, लेकिन इंद्रियों से कभी बातें किए? राजा, जैसे हम लोग, दादी प्रकाश मुनि माउंट आबू में रहती थी। दादी को कहीं भी जब जाना होता था, कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाना होता था, दादी क्लास में बोलती थी, मैं बाहर जाने वाले आज सभी निवासी कॉन्फ्रेंस हॉल में आएंगे, मैं मिलूंगी। तो दादी सभी से मिलती थी और सबको कहती थी, देखो ये भंडारे वाले कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवास निवास, सबकी महिमा करती थी। कहते थे आप लोग इस यज्ञ की ईंटें हो, आप लोगों के कारण यज्ञ की इतनी महिमा है। सबकी महिमा करते हैं, सबको टोली के ला करके, सबको उमंग आता है कि हम तो, हमारी कितनी वैल्यू है। ये है राजा। अगर इतना मेहनत करे, कोई पूछे नहीं कि क्या हम लोग तो लेबर जैसे लगे पड़े, वो इतना, फिर ये नहीं होगा। इसी तरह आज इंद्रिया 24 घंटा आपको कितनी मदद कर रहे हैं? आपके सफलता का आधार, आगे बढ़ने का आधार कौन है? आपके सहयोगी साथी। लेकिन कभी उनसे प्यार किया है? अगर हार्ट 2 मिनट के लिए भी रेस्ट ले, आप जब रेस्ट लेते तो भी आपकी इंद्रिया क्या करते? जागृत है। हार्ट थोड़ा 15 मिनट के लिए सो जाएगा, राम नाम सत्य उठा के लेके जाएंगे आपको।
तो कभी हार्ट से प्यार किया, कभी कान से प्यार किया? एक कान, थैंक यू, तुमने कितना अच्छा महावाक्य मुझे सुनाया, धन्यवाद। अगर कान ही ना होता, सुना ही नहीं सकते, मुख ही ना होता। देखो बाबा कितना क्लास कराना चाहता है, लेकिन बाबा के लिए रत ही नहीं है। मुख में वही रहता, कान मुख सब गए। तो ये इंद्रिया हमारी कितनी वैल्यूबल है। इंद्रियों के बिना हम कुछ ही नहीं कर सकते। और ये रथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो संगम युग का रथ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी रथ की तो मूर्तियां बनेंगी मंदिरों में, इसी रथ के, इसी रथ का तो शास्त्रों में गायन होगा। तो कभी प्यार करो, जैसे कृष्ण जैसे थपथपा था, इसीलिए हमें भी रोज क्या करना है, इसे प्यार करना है। और तब इंद्रिया माया से नहीं मिलेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को दरबार लगाओ, कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम्हारा आज सारा दिन चार्ट कैसा रहा बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की विरत बातें सुना रही थी, परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे का रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है, प्रूफ है मेरे पास। तो बताओ, तुमको सवेरे मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना, मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कैंची लेकर के कान को काटना नहीं है। कौन सी सजा दो? अलौकिक सजा दो। नहीं तो वो ये था ना, क्या नाम, सूरदास आंखें निकाल दी थी, गलत देखा तो। हमें वो सजा नहीं देनी है, हमें उसको सजा देनी है, दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही परचिंतन सुनेंगे। जब ज्ञान से भरपूर करेंगे तो परचिंतन। इसलिए कौन सी सजा दो? अगर मैंने सारा दिन मेरे कान ने कुछ परचिंतन सुना है, उसको लिए सजा है दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर घुसा दिया, तब कम से कम तुमने अपना दरवाजा तो बंद रखना चाहिए था। तुमने कहा कि हाँ वो ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया, दुश्मन और अंदर घुस गया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुख के लिए कौन सी सजा? दूसरे दिन कारोबार बंद, एक दिन का मौन। अपने आप इन इंद्रियों में अक्ल आएगी। इसलिए शिक्षा भी देना, सावधान भी करना और सजा भी देना, ये है राजा। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है, जो राजा होता है उसकी निशानी है। राजा जिस शहर में रहता है उस शहर में राजा का सारे कहना मानते हैं, राजा के फेवर में होते। अगर कोई एक ने भी कहना नहीं माना, राजा क्या करता है? उसको सजा देता है। तो आप जिस शरीर में रहते हैं सब आपका कहना मानते हैं? नहीं मानते तो सजा देते हैं। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। पड़ोसनी रोज कहते हैं, घंटी बजा करके, देवी आओ मुझे दर्शन करो, भक्ति कर रहे हैं। आप वो देख भी रहे, एक शब्द भी कभी सुनाया नहीं उसको, ज्ञान का। कंजूस है। यहां से बस में, मेट्रो से कहीं जा रहे स्टेशन, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। इसीलिए दान के संस्कार चाहिए। अगर कोई नहीं सुनता तो यहां से मन से कहो कि बाबा ये जो सामने वाली आत्मा है इसका भी आप कल्याण करना ना। अब कोई गटर में गिर रहा है तो जिसको आंखें, दया तो आए ना भाई, उसको रास्ता तो दिखा सकते। इसलिए हमारे अंदर रहम आना चाहिए। संकल्प से दान दो, वाचा से दान दो, शुभ भावना का दान दो। जो दान देता है वो देवता है, दान देवता है और देता है वो राजा है। राजा के घर से कोई खाली न जाए, वो है राजा। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए, सब हमको मिलने वाला है। ये आपकी गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे ना तो मिलेगा कुछ भी
एक सो कहानी सुनाते ना, एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते, बहुत बड़ा महल था उनका। तो एक दिन सास ससुर बहू सब ये लोग मेहर के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया। सन्यासी कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते हैं मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? अब सास को तो गुस्सा आई, क्या बोल रहे, हम इतने बड़े सेठ जी हैं, इतना बड़ा घर है, और ये तो कहते बासी खाती भूखी सोती हो। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़े भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कब तुमको बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों की पुण्य का फल है, पिछले जन्मों का मैं खा रही हूं। अभी मैं इस जन्म में कुछ कर ही नहीं रही हूं, तो अगले जन्म में मैं खुद ही भूखी सो रही, तो इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा कल तो आ गई। हम कहते बात तो सही है कि ठीक जी, घोड़े के जो चने पीछे उसको दिया करो, तो उसको लगता है अक्ल तो, लेकिन एक दिन उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे भी क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चने मिलेंगे। फिर कहते अच्छा जो चाहिए दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी बाबा की तरावटी माल मिल रहे हैं, पालना मिल रहे हैं, इतना डायरेक्ट भगवान में ज्ञान मिल रहे हैं कि कौन से जन्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, कितनी भक्ति में मेहनत की, उसका फल मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। और आज बीके बनकर के मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। भविष्य का कभी आप अपना चित्र बनाओ, मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए तो तन से सेवा करनी पड़ेगी। कभी यहां आओ, इतना बड़ा भवन है, कभी झाड़ू पोछा लगाने का सेवा करो, कभी मधुबन में 1 आधे महीने के लिए जाओ, कभी वारसी में जाओ। जो तन से सेवा करता है यज्ञ, उसका तन तंदुरुस्त मिलेगा। जो धन से सेवा करता है उसको धन मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई सेंटर के लिए जरूरी है सेवा के लिए, आप गाड़ी को सेवा में लगाते, आपको कोई जन्म में व्हीकल की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बड़ा सा मकान है, उस एरिया में बाबा का संदेश नहीं है, उस मकान में कोने में बाबा का पाठशाला चालू करो, आपको कोई जन्म में मकान की कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज यज्ञ में लगाएंगे वही चीज आपको मिलेगी। इसलिए दान, और ये अभी चांस है, आगे चल करके नहीं मिलने वाला। आप कितना धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता होती जा रही है, लोग भी मान रहे कि गीता का भगवान शिव है, साधु संत भी बोल रहे। अगर ये पता चले गए, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो, कितने कृष्ण के भगत है, वो कहेंगे हमारा ये ले लो। लेकिन उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, किसी का कुछ भी लेना नहीं है। बाबा ये स्वीकार कर रहे हैं, आपका ले रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। जैसे 1000-500 की नोटा बंद हो गई, तो क्या क्या भाई बहनों ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। 3 महीना तक ले करके चेंज कर सकते, बैंकों ने बोला था जितना भी अब चेंज कर लो। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, चिट्ठी बहनों ने लिखवाई, कृपया 1000-500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डालो ना डालो, 1000 के 500 के, और जब बंद हो गया तो ला करके डालना शुरू किया। इसी तरह अंत में जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे प्लाट ले लो, कोई मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बाहर लिखो बोर्ड, यहाँ आश्रम में कुछ भी दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब है। इसलिए जो करना है अब कर लो। बाबा कहना है सफल करो तो सफलता मिलेगी। इसलिए हमें जो दान करता वो देवता है। जरूर नहीं कि धन ही, कोई भी प्रकार का में मनसा से वाच्य से देते रहना है, जो देता है वो देवता है। तीसरे राजे की निशानी है, जो शिकार करता वो राजा है। शिकार करता वो क्या है? तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो शिकार करते कितनी शिकार की है? शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को
और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा को मार करके सबको दिखा रहे चूहा मार के है, लोग तो हंसेंगे, रही तो तुम राजा है और चूहा मारा, इसमें कौन सी बहादुरी। इसी तरह कोई 2-4 दिन का मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना के आए, बड़ा खुश हो गया मैंने आज ज्ञान सुनाया, वो तो चूहा बिली हो गया। एक को सुनाने के बाद 10 पीछे आ जाए, वो है क्वालिटी वाली सेवा। इसलिए शिकार करो। और दिल्ली में तो बहुत शेर घूमते हैं, जगह जगह पर काफी सारे शेर ही शेर है, तो शेर के शिकार करो। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, आजकल कोई नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे, जगह जगह पर जाली रखे। मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देगी 7 दिन का कोर्स का। लेकिन जिन्होंने यहां तक लाया आदि दुआ किसको मिलेगी? उनको मिलेगी। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, गया था शेर को मारने के लिए खुद ही। इसलिए शिकार करने के लिए तलवार भाला क्या क्या लेके जाते हैं। इसी तरह कई ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप चलो ना, अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं। ये कोई लाइफ है क्या? किसने फरमाया? अरे दुनिया चलती रहेगी युगों। ओम शांति खुद ही आना बंद कर दे। कल से गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार लेके चलो। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, ड्रामा को सामने लगो, ढाल को, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके पीछे पीछे अपने को बचा गया। शिकार करने का संस्कार चाहिए। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा ये है, मेरे को जब भी मधुबन में टाइम मिलता है, पूरा भारत में नेपाल में जाता रहता, और मेरे एक टूर में 10-12 तो शिकार हुई जाते। जितनी चाहिए प्रजा बनाओ, जो प्रजा ही नहीं है तो राजा किसके बनेंगे? तो आज तक किसने किसको किसको ज्ञान सुनाया? आपने इसको ज्ञान सुनाने के बाद पक्का बीके बनाए कि उनको शिकार के हाथ खड़ा करो। 1, बाकी 2, 3, 4, और वो भी कितने होंगे? 1 ही 2 के राजा 2 के राजा बनेंगे। महीने में 1 को बीके बनाओ, लक्ष्य रखो, महीने में 1 को बीके बनाना है। जब भी टाइम मिला जरूर। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल के लिए कितना बड़े बड़े भाषण करते हैं, और आपको तो 21 जन्म के राजा बनने वाले। इसलिए सेवा का उमंग चाहिए, हमें टाइम निकाल करके जरूर ये करना है। इसीलिए जो शिकार करता वो राजा है। और लास्ट एक निशानी सुना करके पूरा करते हैं। राजा की निशानी है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे आम का सीजन आने वाला है अभी। आम को क्यों राजा बना? वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करने के लिए किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं बना। राजा कौन बना? आम। क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है, आम के साथ प्यार ज्यादा होता है। नारियल के साथ इतना प्यार, क्या निशानी है प्यार की? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे मुंह में, प्यार करे उसे। खत्म भी हो गुठली का माल तो भी छोड़ेंगे नहीं, चूसते ही रहेंगे। ये प्यार करें। और सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, भूसा भी जाएगा, वो फायदा ही नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपके सामने कोई आ रहे हैं, या आप किसी के सामने जा रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, राजा नहीं बनेंगे। आप चैतन्य में देवता हो, इतने महान हो, आपको देख करके ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर इंद्रिय पर शासन नहीं है। इसीलिए सबके प्रिय बनो बाबा ना, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय बनो। और प्रिय कौन बन सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है, सबका प्रिय है, वो है राजा। दादियों को जब डायमंड हॉल से निकलते कितना लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर शासन किया है, इसलिए उनको दर्शन भी देखने के लिए करते हैं। तो प्यारे बनो, राजा बनेंगे। और फलों का राजा हमको ही क्यों बोला? क्योंकि कोई व्यक्ति धूप में थक जाता है, परेशान हो जाता है,
तो थकान मिटाने के लिए कहां सोता है? आम के नीचे। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट के सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, तनाव, टेंशन में आकर के कोई आपके संपर्क में आया, ओम शांति वाली बोलते हैं, तो उनके संपर्क में आया कोई, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात है, यहाँ भी जो ना पैसे देते हुए आगे उसी को आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो यहाँ की उल्टी परचिंतन की बातें सुनाई। वो आया था शांति के लिए और ये दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, सुख दो, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। आम क्या होता है? झुकता है। नारियल और ऊंचाई पर जाता है। तो इसी तरह जिसके अंदर कला विशेषता आई, झुकता है, वो राजा है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से उसकी गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। जो स्वयं नम्रचित है, निर्माण है। वास्तव में आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है ईगो का प्रतीक। जिसके अंदर ज्ञान योग होने के बाद भी ईगो में रहता है, वो कभी राजा। इसीलिए बाबा कितनी मुरलियां चल रहे, बच्चे मैंपन को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो। मैं एक प्रकार की पूछ है, मुझे पूछा ही नहीं, मैंने पुनः पूछा पूछ गए। और पूछ अगर होगा तो सत्युग में नहीं जाएंगे। पूछ वाले लोग कहाँ हैं? सब त्रेता में राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछ है, क्योंकि अभिमान नहीं छोड़ा। इसलिए पूछ को आग लगाओ। और फलों का राजा आम क्यों बोला? इसलिए हमें नारियल बनना नहीं, नारियल उसको कहना, जो रियल ने उसको तोड़ो, छोड़ो। हमारी जो बाबा ने होमवर्क दिया 6 महीने के लिए, याद है सबको? आत्मा के रूप में देखो, लेकिन कौन सी संस्कार? ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो, बीच के संस्कार नहीं देखो। ये ओरिजिनल सभी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इसी तरह हमारे अंदर जो रियल संस्कार नहीं, उसको तोड़ो। यह है नारियल को तोड़ना। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल आत्मा का क्या है? नारियल में 3 होल होते हैं। आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार का प्रतीक। नारियल भी कोई कम नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाना है, नारियल का पानी पीना है, ऊपर का कवच को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये अच्छे संस्कार हैं। उस संस्कार को बाहर निकालना है। ऊपर विकारों का कवच है, ज्ञान और योग की छने हथौड़ी से तोड़ना है उसको। इसीलिए नारियल का कलर केसरी है, आत्मा का कलर भी केसरी है। नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, फिर सामने रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या कहें, अपने आत्मा रूपी नारियल को लाकर के शिव जी के सामने पटकाया है। किसी ने 10 साल से रखा हुआ है, किसी ने 20 साल से रखा हुआ है, लेकिन टूटा ही नहीं है। ओरिजिनल संस्कार बाहर आए ही नहीं, बाबा प्रसन्न। इसीलिए नारियल को तोड़ो। और उद्घाटन करते समय जब नारियल डालते हैं, एक धक से टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया, कहेंगे भगवान मुहूर्त बड़ा शुभ है, मस्त, मजा आ गई। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेंगे ये मुहूर्त कुछ गड़बड़ी वाला है। इसी तरह ज्ञान में लंबे समय तक चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पुरुषार्थ इतना ठीक नहीं, आपका पद इतना ऊंचा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस 2025 में अपना नारियल तोड़ो, और उसका तोड़ने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो, इंद्रियों पर शासन रखो। और उसके लिए रोज अमृत वेला इंद्रियों पर शासन करने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। और आत्मिक स्थिति कब बनेगी? जब अमृत वेला अच्छी होगी। तो अमृत वेला कौन कौन करते? हाथ खड़ा करो। सभी करते, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वेला का कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए तो, आपको कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, कहे कि मेरा है, मैंने ऐसे क्या, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। और जो अमृत वेला ठीक नहीं करता, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए अमृत वेला हमें क्या करना है, केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठना है। समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं, लोग कैसा लगेगा?
इसीलिए अमृतवेला उठेंगे, बाबा को बुलाएंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे। इसलिए अमृतवेला अच्छी, क्लास के पहले योग अच्छा, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। ये 3 करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति से इंद्रियों पर शासन रहेगा। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, ठीक है। तब आप कहेंगे किंग, किंग कैंप वाले। और देखो आपको लास्ट में भी नाम मिला है, तो यहां जरूर राजे छिपे हुए इस सेंटर में, बहुत सारे राजे हैं। तो अपने नाम को सार्थक करने का पुरुषार्थ करना है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। समय कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ा, समय ऐसे लगता है उड़ गया। तो भाई सब ने बहुत सुंदर सभी को क्लास कराया। बाबा कहते हैं अभी के स्वराज अधिकारी भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनते हैं। तो नाम ही है किंग्सवे कैंप, है ना। तो हम सभी यहाँ पर कौन बैठे हैं? किंग्स एंड क्वींस, सतयुग के महाराजा और महारानियां। तो ऐसी हम सब में आश रखी है ना हम भाई जी ने। तो स्वराज अधिकारी की निशानियां भी बताई, और स्वराज अधिकारी बनने के लिए और हमें क्या पुरुषार्थ करना है उस पर भी आपने जोर डाला, प्रकाश डाला। और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हम सबके साथ शेयर की। तो मैंने कहा ना आज टेस्ट किया है, अभी नेक्स्ट टाइम हम सब अच्छे से बट्टी करेंगे। तो भगवान भाई जी आएंगे जरूर सबके बीच में दोबारा। तो सभी ताली बजा करके भाई साहब का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पाल गया था, तो वैसे तो मेरा 17 तारीख तक प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारण से थोड़ा सा दांत में ज्यादा पेन होने लगा, तो वहां तो इलाज नहीं होता था। इसीलिए मेरे को दांत में वहां तो माउंट आबू से वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वापिस बाई बस वहां से आया। तो फिर यहाँ से ट्रेन का टिकट कल नहीं बना, तो कल ही मैंने बोला था वेटिंग ले लूं, तो वेटिंग से मैं जाऊंगा, लेकिन उसमें नो रूम आया, मना वेटिंग में नहीं ले सकते। इसीलिए फिर आज बन गया टिकट, आज जा रहा है। इसीलिए फिर आपके पास आने का मौका मिला। बहुत अच्छा। का मौका मिला क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है अनुभव वाले टॉपिक है। मेरे को तो इतना ये नहीं ज्ञान में बिल्कुल ऐसे सिंपल रीति से जो खुद किया है वो बातें बता दे, सिंपल सरल भाषा। अभी यही संकल्प आ रहा था हमको भी, तो अभी आपके अनुभव तो सुने ही नहीं है। आज तो आपने जो क्लास कराया ड्रामानुसार आज यही क्लास चलना था, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर था और सभी ने जरूर गांठ बांधी होंगी आज की शिक्षाएं भी, और उनको जीवन में भी उतारेंगे। पर प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो अभी सुनने बाकी हैं, वो फिर हम सब नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। तो मधुबन का ग्लोबल हॉस्पिटल का जो डेंटल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वहाँ दांतों का इलाज चलता है। डॉक्टर लक्ष्मी बहन है और भी जो टीम है बहुत अच्छे हैं। वहाँ नीचे एक पिंडवाड़ा में एक अलग से डॉक्टर है, वो बड़ा अच्छा है, वो सारे मधुबन वाले वही जाते हैं। अच्छा, वो थोड़ा अलग। अच्छा अच्छा। तो चलो अभी हम सब 2 मिनट के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। देखेंगे किसने कितना शेर मारे। होमवर्क में देख के जा रहे हैं 12 महीने में 12 शेर चाहिए, ठीक है, अलग से रखना, ठीक है। हवाले लागत करना। भाई साहब ने कहा ना यहाँ पिंजरे में ले आना, बाकी काम जो है वो फिर बहनों का है। तो इतना तो कर ही सकते हैं सभी। बाबा ने सेंटर्स खोले हैं इतने, है ना, स्थान बने हुए हैं बाबा के, और निमित्त आत्माओं को भी रखा है। तो सेवा तो होनी चाहिए ना, लगातार होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर क्लास। ट्रेन पे मेरी 8 हाँ जी। पौने 9 बजे। तो अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और सभी फिर टोली ग्रहण करेंगे भाई सबके हाथों से। ओम शांति।
अच्छा शांति भाई जी। एक और अनाउंसमेंट है, आप सभी को मालूम है कल हम सभी के बीच में प्रातः मुरली क्लास में दिल्ली के जो नए मेयर बने हैं हमारे आदरणीय भ्राता